अच्छा तो आ गया तू। इतनी जल्दी काम सर जाता है जब दुनिया भर का काम खत्म करके आया हूँ। मैं समझ नहीं पाती, तुझे शर्म नहीं आती क्या? घर में सब परेशान है और तू ऐसे शांत रहता है, ऐसे सब ठीक चल रहा है। इतना सुकून कहाँ से लाता है तू? किसी दिन देखना सब थक जाएंगे तेरे इस चुप रहने से। क्या फायदा ऐसे जीने का जब ना तू कुछ बोलता है ना कुछ बदलता है। पता नहीं किस जिद में पड़ा है तू। लोग तो घर संभालते हैं, तुझे तो चंद पैसे भी नहीं कमाए जाते। तू चाहे तो दिन के अलावा रात में भी नाइट शिफ्ट कर सकता है, लेकिन तुझे तेरा आराम प्यारा है। बस रहने दे। तू कभी नहीं बदलेगा, सबके सपने धूल बन जाएंगे और तू तब भी ऐसे ही चुप बैठा रहेगा, इससे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हेलो भैया। तू जिंदा है या बस अपने कैमरा वर्ड में ही रह गया? हर बार मैं कॉल करूं तो कॉल बिजी रहता है। शूटिंग पे होता है या एग्जीबिशन में? प्रांजल कब समझेगा यार तू? पैसे भेजने के लिए टाइम नहीं मिलता, पर नया लेंस, ट्राइपॉड या कुछ भी लेना हो तो मिल जाता है। वाह भाई वाह, क्या प्रायोरिटीज है तेरी। घर में माँ पूछती रहती है, प्रांजल कुछ कमा भी रहा है कि नहीं? मैं क्या जवाब दूं उसे? मेरा भाई ड्रीम चेज कर रहा है पर घर के खर्चे नहीं उठा पा रहा है। ऐसे सपने पूरे नहीं होते बेटा। भैया एक कप चाय। भैया एक कप चाय। बस रोज वही बातें, रोज वही ताने। मैं परेशान हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से। दिन भर बॉस की डांट सुनता हूँ, डेडलाइन के नीचे दबा रहता हूँ। फिर भी मैं क्या करूँ? हर महीने सैलरी आती है, सबसे पहले माँ की दवाइयाँ खरीदता हूँ, बहन की फीस भरता हूँ, बिजली पानी के बिल निपटाता हूँ। और आज तक मैंने 2 साल हो चुके हैं एक शर्ट अफोर्ड नहीं कर पाई। फिर भी उन्हें मुझसे बस डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट दिन भर ये शब्द मेरे दिमाग में घूमता रहता है। जब भी मैं अपना कैमरा उठाता हूँ मुझे याद आता है उनका चेहरा, उनकी नफरत, उनका गुस्सा। वो कहते हैं मैं उनका नाम डुबा रहा हूँ। जब भी मैं अपने कैमरे से कोई तस्वीर लेता हूँ उसी में अपनी दुनिया को देखता हूँ, उसी में मेरी सांसें बसती हैं। क्या मैं सांस लेना छोड़ दूँ? पर उन्हें सब दिखाई कहाँ देता है? उन्हें दिखाई देता है मेरा काम करना। काम? मैं तो अपनी सांसें तक गिरवी रखाता हूँ ऑफिस में। कभी सोचा था मैं एक कॉफ़ी शॉप डालूंगा, पर अपने सारे सपने अरमान पीछे छोड़ आया हूँ अपने घर के बोझ के लिए। आगे मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता है। मैं नहीं ला पाता हूँ महंगी गाड़ी, मैं नहीं ला पाता हर महीने नया सामान, लेकिन मैं झूठ भी तो नहीं जी पाता। मैं वो मास्क पहनकर वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ जिसमें लगता हो कि मैं किसी और के सपने पूरे कर रहा हूँ। मेरे घर के लिए मेरी खामोशी सबसे बड़ी चीज़ है। मैं इस खामोशी में ढल जाऊंगा और चलती ज़िंदगी को धक्का देता रहूँगा। मैं आज बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हूँ। मैं घर का वो बेटा हूँ जो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत खुद उठा रहा है ताकि कल उनको घर हो। भैया एक कप चाय। भैया एक कप चाय। ऑफिस में 9 से 10 घंटे काम करने के बाद भी घर वाले बोलते हैं शर्मा जी के बेटे से कम कमाते हो। यार मैं क्या करूं? काम करता हूं लेकिन घर वालों के लिए काफ़ी नहीं।
मेरे घर वाले तो कहते हैं मैं काम ही नहीं कर रहा, दिन भर फोटो खींचता रहता हूँ, ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। जॉब नहीं है तो पैशन भी उनको वेस्ट ही लगता है। उनके हिसाब से तो मैं निकम्मा हूँ। मतलब तुम्हें ताना मिलता है काम ना करने का और मुझे ताना मिलता है कम पैसे कमाने का। हम दोनों हर हालात में ही घर वालों के लिए विलेन हैं। सही कहा तुमने। मैं सोचता हूँ शायद जॉब होती तो रिस्पेक्ट मिलती, तुम सोचते हो कि काश पैशन फॉलो कर पाते। बिल्कुल, मैं कब से इस रैट रेट से परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी सोचता हूँ यार कुर्सी छोड़कर कैमरा उठा लूँ, पर हिम्मत नहीं होती। मैं कैमरा तो उठा लेता हूँ, पर हिम्मत टूट जाती है जब घर वाले कहते हैं कि इससे घर नहीं चलता। जब भी मैं कोई नई तस्वीर लेता हूँ तो अंदर से यही आवाज़ आती है कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तुम कैमरा लेकर स्ट्रगल करते हो, मैं लैपटॉप लेकर। हम दोनों की प्रॉब्लम अलग है लेकिन सिचुएशन सेम है। दोनों घर वालों को खुश नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, शायद इसलिए आज हम दोनों यहाँ पर मिले। एक फोटोग्राफर और एक कॉर्पोरेट बंदा, दोनों ऑपोजिट, पर सेम साइड के प्लेयर्स। वैसे दोस्त, नाम क्या है तुम्हारा? मैं प्रांजल। मैं कुलदीप। कल फिर यहीं मिलते हैं। तुम अपने शॉर्ट्स दिखाना, मैं अपने ऑफिस के मीम्स दिखाऊंगा। बैलेंस हो जाएगा यार। ठीक है भाई, पक्का। 2 दोस्त, 2 कप चाय और एक नया क्लब। कौन सा क्लब? कुछ भी कर लो, घर वालों को खुश नहीं कर पाओगे क्लब। यार ये ऑफिस लाइफ खून चूस रही है। दिन भर मीटिंग्स, ईमेल एंड ऑल, रिपीट रिपीट रिपीट। अबे देखो, फ्री का एसी तो मिलता है, ऊपर से सैलरी भी मिलती है। मैं आज सुबह एक पहाड़ चढ़ा था एक सनराइज की फोटो खींचने के लिए। हुआ क्या, बादल आ गए। यार तुम फोटोग्राफर, तुम्हारे लिए हर दिन तो एडवेंचर रहता है। हमारे लिए एडवेंचर पता है क्या रहता है? हमारे बॉस का कॉल आना और उनके पेंडिंग टास्क पूछना। वैसे तेरा एक्सेल क्रैश ना हो, वही तेरा सनराइज मोमेंट है। बिल्कुल, बॉस से बचना ही मेरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है। तू ना एक काम कर, तू जॉब छोड़कर मेरे साथ मेरी ट्रिप पर चल। हाँ, बस एक काम करना पड़ेगा, मेरा कैमरा बैग उठा लेना। यार इंजीनियरिंग इसीलिए की थी क्या? तेरा बैग बॉय बनने के लिए? अबे बेटर ऑप्शन है बॉस का कॉफी बॉय बनने से। अच्छा, लेकिन यार कभी कभी सोचता हूँ कुछ क्रिएटिव करूँ, पोएट बन जाऊँ, कैप्शंस लिखूँ। अबे तू स्टार्ट करना, सोच, कॉर्पोरेट बॉय टर्न्ड इनटू पोएट। भाई तू वायरल हो जाएगा। Hazy sunsets reminds me of my boss' unclear instructions. वाह भाई, तू तो बहुत शायर निकला। चल चल घूम के आते हैं। हाँ भाई, प्रांजल भाई, जल्दी हो, बहुत
कुलदीप, 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 तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा, मैं लेके चल रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, देखो कुछ नहीं होगा। पागल है, इतनी रात को तू मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गया था, कहीं गिर जाता तो क्या हुआ यार, दोस्त को बचाने के लिए गिरना पड़े ना, तो एक बात है 100 बात गिरता हूँ। और तू याद रख, तू मेरा कॉर्पोरेट वाला दोस्त नहीं है केवल, क्या? भाई कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि तू इतनी मेरी केयर करता है। तू हमेशा इतना चिल रहता है और मैं हमेशा लाइफ में बिजी रहता हूँ। कभी कभी लगता था तू लाइफ को कभी सीरियस ही नहीं लेता। देख यार, लाइफ को सीरियस लेना या ना लेना वो तो एक पर्सनल चॉइस है। अब जैसे तू अपनी फैमिली के लिए और अपने फ्यूचर के लिए फाइट करता है, वैसे ही मैं अपने कैमरे के थ्रू जो फोटोज लेता हूँ उसी में दुनिया को देखना चाहता हूँ, अपने लेंस के थ्रू दुनिया को देखना चाहता हूँ। खैर, इन सब के बावजूद एक बात तो हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुझको प्राउड हूँ। सच कह रहा है तू यार। लाइफ में प्रमोशन और लाइफ ऑफिस की जितनी भी चीज़ें ये सब तो भुलाई जा सकती हैं, लेकिन तेरी दोस्ती और हमारे बिताए हुए पल ये कभी नहीं भुलाए जा सकते। तू जानता है ना, हम जैसे दोस्तों के लिए दुनिया के सारे गम छोटे पड़ जाते हैं। चाहे तेरे ऑफिस की टेंशन हो, चाहे तेरे फेल फोकस हो, सिर्फ एक कप चाय और थोड़ी सी हंसी काफी होती है सभी स्ट्रेस को दूर करके। प्रॉमिस भाई, आज से मैं काम करने के साथ साथ जिंदगी भी जीऊंगा, और आज तू ना होता तो मैं ना होता। तू हमेशा होगा, क्योंकि मैं हमेशा हूँ तेरे लिए। यार प्रांजल, तू इतना चुप क्यों है? रोज तो बकबक करता है, फोटो शोटो दिखाता है। यार तुझे एक बात बतानी थी और समझ नहीं आ रहा बोलूँ कैसे। बोलना, तू इतना सस्पेंस में क्यों रखा है? यार घर वालों ने जबरदस्ती मेरी जॉब फिक्स कर दी है, वो भी दूसरे शहर में। वाह प्रांजल, पैंट टाई शर्ट 9 to 5 कॉर्पोरेट बंदा, फाइल शाइल उठाने की तो बात ही नहीं करते थे तुम। ये मेरी चॉइस नहीं थी यार, घर वालों की प्रेशर की वजह से मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे अपना लेंस और सफ़र बहुत ज़्यादा याद आएंगे। चल कोई बात नहीं भाई, शायद तेरी लाइफ का यही चैप्टर था। अच्छा ये बता, तू जा कब रहा है? कल दोपहर 4 बजे। अच्छा चल कोई बात नहीं, जब तू जाना तो एक बार मुझे कॉल कर देना, मैं तुझे स्टेशन छोड़ने चलूंगा, क्योंकि यार दोस्त को तो फेयरवेल देना बनता है ना। अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे हम तेरे, खुश रहे यारा तू सदा, तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की हैं अपनी अपनी लाचारियां। याद है भाई, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो तूने मेरी जान बचाई थी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ तू मेरे लिए कितना खास है, और आज छोड़कर जा रहा है। छोड़ नहीं रहा हूँ यार, सिर्फ जा रहा हूँ। और वैसे भी डिस्टेंस तो मैप पर होती है ना, डिस्टेंस थोड़ा होती है। हाँ मैं जानता हूँ भाई, लेकिन ये सोच के अजीब लग रहा है कि क्या कल से मैं अकेले चाय पीऊंगा, तू चला जाएगा। मेरी तरफ से तू एक एक्स्ट्रा चाय पी लेना और उसकी फोटो खींचना ताकि मुझे दिखा सके। पागल है तू क्या यार? जॉब पर फोकस कर, कैमरा और टपरी वाली चाय हम दोनों के बीच में राज रहेगी। और याद रख, असली प्रांजल वो है जो कैमरा लेकर अपनी दुनिया को चेस करता है, ना कि कॉर्पोरेट फाइल लेकर। मुझसे प्रॉमिस कर कि तू एक दिन वापस आएगा अपने कैमरा को उठाने के लिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चल फिर चलता हूँ, वक्त हो गया जाने का। फिर हम मुलाकात करते हैं किसी दिन, आता हूँ, है ना? ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। अब दिल का वास्ता
हम खुद ही खुद को अब तो कर देंगे लापता। मान ले तू ऐसे हैं जरा भोले से, जानते हैं वैसे है निभानी कैसे यारियां। ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां। यारे यारे हर कोई करदा वे, यारे यारे हर कोई करदा वे। जानने वाले तो चले जाते हैं दोस्त, असली इम्तिहान तो उनका होता है जो रुक जाते हैं। यार वो मेरा सबसे खास दोस्त था, अब वो चला गया जैसे मैं आधा चला गया। अभी तुम दर्द महसूस कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने असली पल उसके साथ जिए हैं। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि यादें इतनी गहरी ना होती तो अलविदा इतना भारी ना होता। यही तो सबूत है तुम्हारी दोस्ती का। पर मुझे डर है कि कहीं वक्त सब कुछ बदल न दे यार। भाई वक्त के साथ वो रिश्ता टूटता है जो कमज़ोर होता है। तुम लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो मजबूत है। और वैसे भी यादों का एक अपना तरीका होता है, वो इंसान को दूर जाने के बाद ही पास लेके आती है। एक बात याद रखना, अगले स्टेशन पे सिर्फ उसकी ट्रेन रुकेगी, तुम्हारी दोस्ती नहीं। और हाँ, उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि ज़िंदगी में नए दोस्त तो बन जाते हैं पर पुराने वाले रूह में बच जाते हैं। अब जीने को जाने को ना कोई रास्ता, तन्हाइयों से होगा अब दिल का वास्ता। हम खुद ही खुद को अब तो कर देंगे लापता। मान ले तू ऐसे हैं जरा भोले से, जानते हैं वैसे है निभानी कैसे यारियां। हेलो, हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू भाई, तुझे याद है मेरा बर्थडे? अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा। मुझे लगा था कॉर्पोरेट लाइफ के चक्कर में तू सब कुछ भूल जाएगा, पुराने दोस्तों को भी। हाँ थोड़ा बिजी हूँ पर पुराने दोस्त थोड़ी ना अच्छा, भूलते क्या हैं। हुआ तेरे कैमरे का? कैमरा नहीं चला पाता यार अब उतना। अरे भाई यार, और बताओ, अच्छा क्या कर रहे हो आजकल? रुक रुक, अच्छा अच्छा, मैं तेरे को ठीक है बाद भाई, में ठीक कॉल है, करता हूँ, ठीक। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। अंदागायम पोदार